बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ट्रेडिशनल, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा मज़ेदार सा हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सूजी का हलवा आपके साथ शेयर करूँगी ट्रेडिशनल अंदाज से, और बहुत ज़्यादा क्विक सी मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी बन के रेडी होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। जो बिगनर्स हैं और इस तरह की रेसिपी सीख रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट सी रेसिपी है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए ना सबसे पहले सूजी को जो है ना भून लिया जाता है, यानी कि फ्रेश कर लिया जाता है, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि सूजी का कच्चापन भी दूर हो जाता है और एक फ्रेशनेस सी जो है ना आ जाती है। जिस तरह से हम मसालों को सौटे करते हैं ना, तो इसी तरह हम सूजी को भी भून लेते हैं ताकि जो है ना इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और जो है ना एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और जो सूजी है ना वो फ्रेश सी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स के करीब यहाँ पर सूजी ली है, बिना घी बिना तेल ऐड किए जो है ना मैंने यहाँ पर डायरेक्ट से पैन के अंदर जो है ना ऐड करके फुल फ्लेम पे रख के मैंने सूजी को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर जब अच्छा सा डार्क सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद जो है ना फ्लेम को हम बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, किसी बाउल में निकाल लेंगे, यानी कि सूजी को। तो देख सकते हैं आप लाइट सा कलर आ गया है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, बिल्कुल काली सी नहीं होने देंगे। तो हमारी सूजी अच्छे से जो है ना फ्राई हो चुकी हुई है। फ्राई तो नहीं कहेंगे हम, भुनी हुई कहेंगे। तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। जब आप सूजी का हलवा बनाते हैं ना, यकीन करें पूरे घर में बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी खुशबू आ रही होती है। लग रहा होता है कि हाँ कोई चीज़ पक रही है। तो यहाँ पर हमने सूजी को ना एक बाउल के अंदर निकाल लिया हुआ है। इसे हम साइड पे रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। अब हम जो है ना एक पैन के अंदर तकरीबन 250 ग्राम से हमने यहाँ पर चीनी ले ली हुई है। याद रहे मैंने 250 ग्राम यहाँ पर जो है ना सूजी लिए, 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पर चीनी लिए और 250 ग्राम ही मैं यहाँ पर घी लूँगी। यानी सूजी के हलवा बनाने के लिए ना तीनों चीज़ें बराबर से ही ऐड की जाती हैं। घी थोड़ा सा और भी ज़्यादा ऊपर ले लिया जाता है, क्योंकि घी में बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा डिलीशियस सा बन के ये हलवा जो है ना रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 250 ग्राम से करीब चीनी ऐड की। तकरीबन बिना 250 ग्राम यानी कप मेजरिंग के हिसाब से मैंने 3 कप पानी ऐड किया। पिंच बराबर यहाँ पर मैंने फूड कलर एक जो है ना अमेजिंग था कलर देने के लिए यहाँ पर ऐड किया है। 3 से 4 हरी इलायची यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। सिर्फ इतना इसे पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसका हमने शीरा कोई तैयार नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमने चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने फूड कलर ऑप्शनल ऐड किया, आप चाहें ना तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अच्छी सी चीनी को मेल्ट कर लिया हुआ। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो एक पैन के अंदर ना 1 कप भर के, यानी कि जो मेजरिंग कप से हमने यहाँ पर सूजी चीनी ऐड की ना, तो उसी मेजरिंग कप के हिसाब से हमने यहाँ पर जो है ना घी ऐड कर देना है। अच्छा, अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो ना तो आप किसी भी प्याली या कप का हिसाब या मेजर करके जो है ना इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे तीनों चीज़ें बराबर से ही हम वज़न ही लेनी है। तो तभी जाके आपका परफेक्ट किस्म का अमेजिंग सा जो है ना हलवा बनकर रेडी होगा। तो याद रहे घी थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम्स के करीब जो है ना घी ज़्यादा ऐड कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना निकलता हुआ घी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना नरम सा मुलायम सा ये हलवा जब बन के रेडी होता है ना, तो यकीन करें मुंह में जाके घुल जाने वाला ये हलवा बन के रेडी होता है अगर आपने घी ज़्यादा ऐड किया होता है। तो इसकी हम इतनी भुनाई करेंगे, यानी कि घी में सूजी को ऐड करने के बाद इतना फ्राई करेंगे, इतना भुनेंगे कि आपके हाथ थक जाएंगे। याद रहे आपने मुस्तकिल तौर पर इसे जो है ना चम्मच चलाते रहना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के 7 से 8 मिनट तक इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इतनी भी भुनाई नहीं करनी कि जो है ना घी बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म हो जाए और सूजी आपकी डार्क कलर में आ जाए, नहीं, इतना फ्राई करेंगे सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रखे। उसके बाद जो हमने चीनी वाला शीरा बना के रखा है ना, यानी कि जो चीनी मेल्ट किया ना पानी के अंदर, वो इसके अंदर हम डायरेक्ट से ऐड कर देंगे सूजी के अंदर और अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। याद रखें हाथ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, इस तरह से लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अगर आपने छोड़ दिया पकने के लिए ऐसे ही डायरेक्ट से, तो याद रखें
इसके अंदर लम्स बन जाएंगे जो कि हलवे के अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपने ना तकरीबन 20 से 10 से 12 मिनट तक मुस्तकिल तौर पर मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के अच्छे से कुक करते जाना है। इस तरह से जो है ना सूजी अच्छे से नरम भी हो जाएगी और आपका हलवा भी बनकर रेडी हो जाएगा और तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ना नरम मुलायम सा हमारा जो है ना हलवा पकने के लिए रेडी हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप तमाम पानी अच्छे से जो है ना सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है। अब जो हमने घी ऐड किया है ना उसका ये एक जो है ना मेथड आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है ना मैंने घी ऐड किया है ना, तो हम जब भुनाई करते जाएंगे ना तो घी ऊपर आ जाएगा और हलवा तमाम पानी ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से आपका नरम सा और बहुत ज़्यादा जो है ना जूसी सा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप जो है ना यहाँ पर घी कम इस्तेमाल करेंगे ना तो यहाँ पर ना आपका हलवा यहीं पर इसी स्टेज पे आके ना ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपने घी जो है ना कम ऐड किया है तो आप इस स्टेज पे आके जो है ना यहाँ पर आप घी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से हमारा हलवा पक के रेडी हो चुका हुआ है। साइडों से जो है ना इस तरह से घी निकल के आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा जो है ना हलवा अच्छे से जो है ना थिक हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप मैंने मुस्तकिल ना इसे 15 से 20 मिनट तक कुक किया है। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा नरम मुलायम सा डिलीशियस सा बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का हमारा जो है ना मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनकर रेडी हो चुका हुआ है। बहुत से लोग इसी तरह की रेसिपी से बनाते होंगे। जिन लोगों को इस तरह की रेसिपी से नहीं बनाने आता है तो मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप इसे जो है ना एंड में जो है इस तरह से किसी भी आप जो है ना ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैनल पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।